शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 26वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 26वें सूत्र में अविप्लव विवेक ख्याति को मोक्ष का उपाय बताया है। योग शास्त्र के 4 विभाग जो बताए गए हैं, हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। हेय कहते हैं दुख को, जिसे हमें त्याग करना है, छोड़ देना है, जिसे हम पसंद कभी नहीं करते, और उस दुख का कारण हेय हेतु। और तीसरा है हान। हान कहते हैं मोक्ष को, और हानोपाय मोक्ष का उपाय। इन 4 बातों को लेकर के बताया गया है। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, मोक्ष क्या है और मोक्ष का उपाय क्या है। 26वें सूत्र में मोक्ष के उपाय को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः ऐसा कहा है। हानोपायः, हान यानी मोक्ष का उपाय, अविप्लवा विवेक ख्याति, न हटने वाली विवेक ख्याति, स्थिर रहने वाली विवेक ख्याति, सदा बनी रहने वाली विवेक ख्याति, न बदलने वाली विवेक ख्याति, दृढ़ रहने वाली विवेक ख्याति को मोक्ष का उपाय बताया गया है। इसी विवेक ख्याति को, जो कि अविप्लव वाली विवेक ख्याति है, न बदलने वाली विवेक ख्याति है, इस विवेक ख्याति को लेकर के आगे महर्षि पतंजलि स्पष्ट करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जो विवेक ख्याति प्राप्त हुई है वो कैसी विवेक ख्याति है, उसकी चर्चा करते हैं 27वें सूत्र में। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यह 27वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य, तस्य ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम योगी के लिए आया है। तस्य इति योगिनः, योगी के। जो योगी है, योगाभ्यासी है, जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, ऐसे उस योगी की सप्तधा, 7 प्रकार की, सप्तधा का अर्थ है 7 प्रकार की प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि उत्पन्न होती है। उस विवेक ख्याति प्राप्त योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञा, बुद्धि, बोध उत्पन्न होता है। और वो जो प्रज्ञा है, वो किस प्रकार की प्रज्ञा है, उसके लिए विशेषण दिया है प्रांत भूमि ही। प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा है जो प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा है।
भूमि कहते हैं अवस्था को, और प्रांत शब्द का अभिप्राय है अंतिम अवस्था वाली। प्रकृष्टो अंतः, प्रकृष्टांतः प्रांतः, जो प्रकृष्ट अंत वाली है, जो उत्कृष्ट अवस्था वाली है, इसके आगे और कोई अवस्था नहीं होती है प्रज्ञा की। ऐसी प्रज्ञा जो उत्कृष्ट प्रज्ञा है, सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा है, इससे उत्कृष्ट, इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ और कोई प्रज्ञा नहीं हो सकती। ऐसी प्रज्ञा जो प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा है, उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा है, ऐसी प्रज्ञा योगी को उत्पन्न होती है। और ऐसी प्रज्ञा 7 प्रकार की प्रज्ञा है, सप्तधा, 7 प्रकार की प्रज्ञा उस योगी को उत्पन्न होती है, जिसको उत्पन्न करके योगी कृतकृत्य हो जाता है, अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। ये महान उपलब्धियां हैं योगी की, जो केवल योगी ही इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं को उत्पन्न कर सकता है। संसार में और किसी अयोगी को ऐसी प्रज्ञाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये 7 प्रकार की प्रज्ञाओं को अपना करके व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। महर्षि वेदव्यास सूत्र की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं तस्य इति, सूत्र में जो तस्य शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो कहते हैं प्रत्युदित ख्याते, प्रत्युदित ख्याते है प्रत्याम्नायः, तस्य इति प्रत्युदित ख्याते प्रत्याम्नायः। तस्य इति, ये जो तस्य शब्द आया है, प्रत्युदित ख्याते, उत्पन्न हो गई है ख्याति जिसको, ऐसे योगी को संकेत करता है। प्रत्युदिता ख्याति कहते हैं ज्ञान को, प्रज्ञा को, बुद्धि को। प्रत्युदिता का मतलब उदय हो गई है, उत्पन्न हो गई है, प्रकट हो गई है ख्याति जिस योगी को, ऐसे योगी को संकेत करता है, ऐसे योगी को कहता है प्रत्युदित ख्याते है। प्रत्याम्नायः, प्रत्याम्नायः का अभिप्राय है परामर्श करता है। तस्य शब्द परामर्श करता है योगी को, यानी तस्य शब्द योगी का कथन करता है, योगी को संकेत करता है। प्रत्युदित ख्याते है, उत्पन्न हो गई ये ख्याति जिस योगी को, ऐसे योगी को यहां पर ग्रहण किया जा रहा है तस्य शब्द से। और सप्तधा इति, सप्तधा इति, इस सप्तधा को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सप्त प्रकारा एव, 7 प्रकार की प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा है? तो कहते हैं अशुद्धि आवरण मल अपगमात, अशुद्धि आवरण मल अपगमात चित्तस्य प्रत्यांतर अनुत्पत्ते सति, प्रत्ययांतर अनुत्पत्ते सति सप्त प्रकारा एव, सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा विवेकिनो भवति। महर्षि पतंजलि कहते हैं अशुद्धि आवरण मल अपगमात, ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को। ये अशुद्धि है जो मन में रहती है। जब तक मन के अंदर ये अशुद्धि रहती है तब तक व्यक्ति यथार्थ को नहीं जान पाता है। और ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा जा रहा है अशुद्धि आवरण मल,
आवरण रूपी ये जो मल है, अशुद्धि रूपी ये जो मल है, अपगमात हट जाने से, मन में से अशुद्धि रूपी आवरण के हट जाने से, पृथक हो जाने से, प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति, प्रत्ययांतर भिन्न ज्ञान, विपरीत ज्ञान उत्पन्न न होने की स्थिति में चित्तस्य, चित्त को, मन को सप्त प्रकारा एव, 7 प्रकार की प्रज्ञा बुद्धि विवेकिनो भवति, विवेकी व्यक्ति को प्राप्त होती है। मन के अंदर जो अशुद्धि है, अविद्या रूपी अशुद्धि है, ये जो मल है, मन के ये मल जब हट जाता है, और यह मल 5 प्रकार का मल है, अविद्या रूपी मल, अस्मिता रूपी मल, राग रूपी मल, द्वेष रूपी मल और अभिनिवेश रूपी मल। ये जो 5 प्रकार की अशुद्धि है, ये 5 प्रकार की अशुद्धि जब चित्तस्य, चित्त के, मन के अंदर विद्यमान इस मल के अपगमात हट जाने से, यह मल तो हट गया है, प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति, भिन्न प्रत्यय उत्पन्न ना हो, ईश्वर के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त और कोई प्रत्यय उत्पन्न ना हो, यानी प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, यथार्थ के अतिरिक्त और कोई ज्ञान उत्पन्न ना हो, अर्थात विपरीत ज्ञान उत्पन्न ना हो, उल्टा ज्ञान उत्पन्न ना हो। जब क्लेश ही हट गए हों, 5 क्लेश मन से हट गए हों, तो प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति ये सिद्ध हो पाएगा, यानी बाकी दूसरा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी मिथ्या ज्ञान फिर उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है प्रत्ययांतर अनुत्पादे सति, 7 प्रकारा एव प्रज्ञा, 7 प्रकार की ही प्रज्ञा विवेकिनो भवति, विवेकी को, योगी व्यक्ति को उत्पन्न होती है। यह है विशेष प्रकार की प्रज्ञा, और यह प्रज्ञा उस व्यक्ति को प्राप्त हो रही है जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त की है। अविप्लव वाली जो विवेक ख्याति है, इस विवेक ख्याति को जिसने अपनाया है, जिसने प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को यह 7 प्रकार की प्रज्ञा, 7 प्रकार की बुद्धि, ये 7 प्रकार के बोध उत्पन्न होते हैं। ये उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्कृष्ट प्रज्ञा है, ऐसी प्रज्ञा है जिसको अपनाना अत्यंत कठिन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, इन अंगों को अपनाकर निरंतर व्यक्ति दीर्घ काल तक, लंबे काल तक, बिना नागा के, बिना अवरोध के, अत्यंत तप के साथ, विद्यापूर्वक, संयम, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब इनका अनुष्ठान करता है और अपने मन को भोगों से पृथक करके, एकाग्र करके ईश्वर के साथ जुड़ता है, तब व्यक्ति को सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी ये जो विवेक ख्याति है, इस विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है। जब इस विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है तो उसको समाधि लग जाती है, तब उसको ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, उस योगी को 7 प्रकार की प्रज्ञा, जो कि प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा, उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा, इसके आगे और कोई प्रज्ञा, और कोई बुद्धि, और कोई विशिष्ट ज्ञान हो नहीं सकता।
ऐसा ज्ञान उस योगी को प्राप्त होता है। और यह स्थिति तब हो सकती है जब मन के अंदर अशुद्धि हट जाए। इसलिए महर्षि ने कहा अशुद्धि आवरण मल अपगमात, यह विशेष बात कही है। अशुद्धि रूपी आवरण के हट जाने पर, अशुद्धि रूपी आवरण रूपी मल जब हट जाता है, यानी पृथक हो जाता है, मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं रहती है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं। मन कितना प्रसन्न रह सकता है, इस बात को कल्पना करके देख सकते हैं। जिस मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, स्वच्छ मन। छोटा सा बच्चा, बालक, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, ऐसे 1 साल भर का बच्चा जब उसको हम गोद में लेते हैं, उसका मन कैसा पवित्र लगता है, मासूम लगता है। क्यों उससे प्रेम किया जाता है, क्यों उसको अपनाया जाता है, क्यों उसको बार बार लेना चाहते हैं, गोद में लेकर के उससे प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार से योगी का मन उस बच्चे के मन जैसा ही होता है। अशुद्धि आवरण मलापगमात, अशुद्धि रूपी आवरण रूपी ये जो मल है, इस मल के हट जाने से चित्तस्य, मन के अंदर प्रत्यांतर अनुत्पादे सति, बाकी किसी भी प्रकार का विपरीत ज्ञान उत्पन्न ना होने पर, सप्त प्रकारा एव प्रज्ञा, 7 प्रकार की प्रज्ञा योगिनो यानी विवेकिनो भवति, विवेकी को उत्पन्न हो जाती है। और ये जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा को पाकर के वो अपने आप को कैसा अनुभव करता है, किस स्थिति में वो रहता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति होती है, इस बात को जानना समझना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब योगी की ऐसी स्थिति को जब हम जान लेते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी उस प्रकार बनने की चेष्टा कर सकते हैं। कोई प्रेरक व्यक्ति हमारे समक्ष हो, हम प्रेरणा प्राप्त ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सदा मनुष्य के सामने कोई ना कोई प्रेरक व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई अपना आदर्श व्यक्ति रहना चाहिए। किसी आदर्श प्रेरक व्यक्ति को समक्ष रखते हुए उससे हम निरंतर प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।